जी सुमेरा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयत नंबर 63। तल्लाहि लक़द अरसलना इला उममिन मिन क़ब्लिका फ़ज़य्यना लहुमुश शैतान। खुदा की कसम ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुमसे पहले भी बहुत सी कौमों में हम रसूल भेज चुके हैं और शैतान ने उनके बुरे करतूत उन्हें खुशनुमा बनाकर दिखाए। वही शैतान आज इन लोगों का भी सरप्रस्त बना हुआ है, क्योंकि शैतान तो शुरू से है और आखिर तक रहने वाला है। इसका तो बहुत ज्यादा तजुर्बा है, ऐसे हर तरह का दौर देखा है, ऐसे हर तरह का इंसान देखा है, इसको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि किसको किस तरीके से हमला करना है। वही शैतान आज इन लोगों का भी सरप्रस्त बना हुआ है और ये दर्दनाक सजा के मुस्तहिक बन रहे हैं। हमने ये किताब तुम पर इसलिए नाजिल की है कि तुम उन इख्तलाफात की हकीकत इन पर खोल दो जिनमें ये पड़े हुए हैं, किन यानी कि दीन के बारे में जो इख्तलाफात हैं उनकी हकीकत खोलो। ये किताब रहनुमाई और रहमत बनकर उतरी है उन सब लोगों के लिए जो इसे मान लें। तो असल में क्या है, रहनुमाई जो जो सीधा रास्ता लेने की है वो कहाँ से मिलेगी? वो किताब से ही मिलेगी। वल्लाहु अनज़ला मिनस समाई माअन फअहया बिहिल अर्द बादा मौतिहा। आयत नंबर 65 और 65 से 83 एक ही मजमून होगा, अब चलेगा कि मुशरिकीन को मलामत है और साथ में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए उनको तसल्ली दी जा रही है। अल्लाह ने आसमान से पानी बरसाया और यकायक मुर्दा पड़ी हुई जमीन में इसकी बदौलत जान डाल दी। यकी अब ये वाली जो बात है ना, यकीनन इसमें निशानी है सुनने वालों के लिए। तो उसमें क्या निशानी है कि जिस तरह से मुर्दा पड़ी हुई जमीन होती है और उसमें कुछ भी नहीं, जैसे बहुत अरसे से बारिश नहीं हुई तो जमीन का क्या हाल हो जाता है, बिल्कुल ही नबातात जो हैं वो सड़ सूख जाती हैं। लेकिन जैसे ही बारिश होती है दोबारा उसमें जान पड़ जाती है, और कुछ अरसे बाद अगर बारिश ना हो तो फिर वही सिचुएशन। कि ये जो एतराज था ना उनका कि मरने के बाद हम दोबारा कैसे उठाए जाएंगे, ये उसका जवाब में आ रहा है। यकीनन इसमें निशानी है उन लोगों के लिए जो सुनते हैं और तुम्हारे लिए। अब यहाँ पे पानी की नेमत अल्लाह ताला ने बताई, पानी की नेमत के बाद अल्लाह ताला दूध की नेमत का जिक्र कर रहे हैं। और तुम्हारे लिए मवेशियों में भी एक सबक मौजूद है, उनके पेट से गोबर और खून के दरमियान हम एक ऐसी चीज तुम्हें पिलाते हैं जिसे यानी खालिस दूध जो पीने वालों के लिए निहायत खुशगवार है। यानी जो जानवर वो खुराक खाते हैं, जो बारिश के नतीजे में नबातात होगी उनको जानवरों ने खाया। तो अब जानवरों ने जब वो खुराक खाई तो वो खुराक उनके खून का हिस्सा बन गई। तो एक तो खुराक जो हम खाते हैं उसके दो ही नताइज होते हैं, एक तो वो खून का हिस्सा बनती है, दूसरा उसका वेस्ट मटेरियल बनता है, यानी कि जानवरों के केस में वो गोबर बनता है। और अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि उसके पेट से गोबर और खून के दरमियान में से हम तुम्हें एक चीज पिलाते हैं, यानी दोनों के दरमियान में से, जिसमें ना तो कोई खून के किसी कतरे की आमेजिश होती है, ना गोबर का कोई हिस्सा होता है उसके अंदर, कुछ भी नहीं, बिल्कुल साफ और खालिस चीज निकालते हैं अल्लाह ताला जो इंसानों की खुराक है। और वो क्या है? दूध, जो पीने वालों के लिए नहायत खुशगवार है। इसी तरह मजीद नेमतों का भी जिक्र आ रहा है। वमिन थमरातिन नखीली वल आनाबि तत्तखिजून मिनहु सकरम व रिज़्क़न हसना। इसी तरह ये आयत नंबर है 67। इसी तरह खजूर के दरख्तों और अंगूर की बेलों में से हम एक चीज तुम्हें पिलाते हैं जिसे तुम नशावर भी बना लेते हो और पाक रिज्क भी। यकीनन इसमें निशानी है अकल से काम लेने वालों के लिए। तो एक इशारा उसमें शराब की हुर्मत की वजह से की तरफ भी है कि वो पाक रिस्क नहीं है जो तुम इन्हीं चीजों को यूज करके बनाते हो, क्योंकि अहले मक्का अंगूर से शराब कशीद किया करते थे। लेकिन मजीद नेमतों का जिक्र है कि जैसे इनमें से बहुत अच्छी चीजें जो जो सेहत बख्श हैं वो भी बनाई जा सकती हैं। व औहा रब्बुका इन्नल इलन नहली अनित्तखिदी मिन जिबाली बुयूतम व मिन शजरी व मिम्मा यारिसून। अब यहाँ पे नहल की बात आई तो नहल ही सूरत का नाम है, इसी लफ्ज के ऊपर नाम है सूरत का, उसका मतलब है शहद की मक्खी। अब शहद की मक्खी के ऊपर बात करके अल्लाह ताला, यानी कि मुख्तलिफ चीज मुख्तलिफ मिसालें हैं जिनसे इंसान को मजबूर किया जा रहा है कि वो अपनी अकल को इस्तेमाल करे और सोचे। और देखो तुम्हारे रब ने शहद की मक्खी पर ये बात वही कर दी कि पहाड़ों में और दरख्तों में और चढ़ाई हुई बेलों में अपने छत्ते बना, हर तरह के फलों का रस चूस और अपने रब की हमवार की हुई राहों पर चलती रहे। वही क्या वैसे मतलब होता है खुफिया इशारा, यानी बगैर किसी वास्ते के कोई इशारा किया जाए, बीच में कोई सोर्स ना हो, उसका मतलब वही होता है। लेकिन जानवर के केस में अब ये भी हो सकता है, जैसे मक्खी की बात है कि और भी बहुत सारी चीजें जिनकी प्रोग्रामिंग में अल्लाह ताला ने ये चीज डाल दी है कि उन्होंने क्या काम करना है। जैसे शहद की मक्खी की प्रोग्रामिंग में ये चीज है कि उसने शहद ही बनाना है। तो वो उसको वो कहाँ कहाँ पे उसने अपने शहद के छत्ते बनाने हैं, किस प्रोसेस से वो गुजरेगी और शहद बनाएगी, ये सारी चीजें उसके अंदर अल्लाह ताला ने रख दी हैं।
यानी इल्हाम कर दी हैं। और कहा जाता है कि तकरीबन 55,000 माइल्स उड़ती है एक मक्खी, तो तब जाके 1 पाउंड शहद तैयार होता है। और रब की हमवार की हुई राहों पे चलती रहे, हमवार इनके सीधे सीधे रास्ते जो अल्लाह ताला ने तुम्हें बताए, टेढ़े रास्ते नहीं। जब सीधे सीधे रास्तों पे चलोगे तो पर्पस हासिल होगा, अगर रास्ते इधर उधर टेढ़े कर लोगे तो फिर पर्पस हासिल नहीं होगा। इस मक्खी के अंदर से रंग बिरंग का एक शरबत निकलता है जिसमें शिफा है लोगों के लिए। यकीनन इसमें एक निशानी है उन लोगों के लिए जो गौर व फिक्र करते हैं। आयत नंबर 69 के एंड पे है, इन्न फी ज़ालिका लआयातिन लिकौमी यतफक्करून, जो गौर व फिक्र करते हैं। तो इल्म के ना 3 दर्जात हमें नजर आते हैं कुरान के अंदर देखें तो। एक है यस्माउन, यानी सीन मीम आइन, गौर से सुनना और समझना। अगर खुद ना बात समझ में आ सके तो किसी और की बात सुन के समझ जाना कि क्या बात हो रही है, यानी कि मैटर को जान लेना। दूसरा है याकिलून, अकल से काम लेना। अब किसी चीज के बारे में पता तो चल गया, आप उसके अंदर से कोई नतीजा बरामद करना, वो क्या है, याकिलून। फिर ये दूसरा दर्जा है। फिर सबसे जो टॉप मोस्ट दर्जा है वो क्या है, ये तफक्करून, ये सबसे बुलंद। पहले 2 दर्जों का इस्तेमाल करके यानी गौर से सुने, फिर उसमें से इंसान नतीजा बरामद करके मजीद गौर व फिक्र करके उसमें से कोई हिकमत की मोती निकाल लाए, तो वो क्या है, ये तफक्करून। जैसे कि शहद की मक्खी इतनी मेहनत करती है और मुसलसल एक काविश है, और आखिर में क्या है कि उसमें से शहद वो पैदा करने के काबिल हो जाती है। अच्छा, शहद के साथ रेलेवेंट एक हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 3 चीजों में शिफा है, शहद, हजामा और आग, आग से दागना। लेकिन उन्होंने फरमाया कि आग से दागने से मैं तुम्हें मना करता हूँ। और फिर एक और बड़ी खूबसूरत हदीस के, मोमिन की मिसाल शहद की मक्खी की तरह है जो पाक रिज्क खाती है, पाकीज़ा रस खारिज करती है, और जिस फूल पत्ती पर बैठती है ना वो टूटती है ना फटती है। और देखो, अल्लाह ने तुमको पैदा किया, फिर वो तुमको मौत देता है, और तुम में से कोई बदतरीन उम्र को पहुंच पहुंच जाता है, यानी बहुत ही ज्यादा बुढ़ापे की उम्र, ताकि सब कुछ जानने के बाद भी कुछ ना जाने। हक ये है कि अल्लाह ही इल्म में कामिल है और कुदरत में भी। तो इल्म का कम होना या ज्यादा होना ये सिर्फ अल्लाह ताला ही के हाथ में है। और इन चीजों पे भी गौर करो कि कुछ कुछ लोग ऐसे हैं जो जल्दी फौत हो जाते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो इतना ज्यादा एक कहते हैं ब्रिलियंट किस्म का करियर गुजारते हैं, लेकिन आखिर में ऐसे हो जाते हैं जैसे कुछ जानते ही ना हो। इस उम्र को भी अल्लाह ताला पहुंचा देता है। तो ये सारी चीजें क्या है, अल्लाह ताला की कुदरत की निशानियां हैं। वल्लाहु फद्दल बादुकुम अला बादिन फिर रिज्क, यानी अब उम्र की तरह रिस्क भी अल्लाह ताला ही के हाथ में है। और देखो, अल्लाह ने तुम में से बाज को बाज पर रिस्क में फजीलत अता की है। और फिर जिन लोगों को ये फजीलत अता की गई है वो ऐसे नहीं है कि अपना रिस्क अपने गुलामों की तरफ फेर दिया करते हो, ताकि दोनों इस रिस्क में बराबर के हिस्सेदार बन जाए। तो क्या अल्लाह ही का एहसान मानने से ये लोग इनकार कर रहे हैं? यानी तुम्हारा अपना हाल तो ये है कि तुम्हारे पास, जिनको अल्लाह ताला ने ज्यादा, जाहिर है कि रिस्क की तकसीम बराबर नहीं है, वो अल्लाह ताला ने अपनी हिकमत की बिना पर की है कि किसको कितना देना है। तो अल्लाह ताला ये कह रहे हैं कि अगर तुम्हारे पास कोई मुलाजिम है तुम्हारा, तो और तुम्हें अल्लाह ताला ने रिस्क दे रखा है, तो तुम तो ऐसा नहीं करते कि अपना आधा रिस्क उसको दे दो ताकि तुम दोनों ह्यूमन लेवल पे बराबर हो जाओ। ये बात तो तुम पसंद नहीं करते, लेकिन अल्लाह के साथ तो तुम बराबर के शरीक ठहराते हो। तो सोचो तो सही कि तुम क्या कर रहे हो। और अल्लाह ही है जिसने तुम्हारे लिए तुम्हारी हम जिन्स बीवियां बनाई, और उसी ने इन बीवियों से तुम्हें बेटे और पोते अता किए और अच्छी अच्छी चीजें तुम्हें खाने को दी, यानी दुनिया की नेमतों का तस्करा। अफा बिल बातिल युमिनून व बिनिमतिल्लाहि हुम यकफुरून, फिर क्या ये लोग बातिल को मानते हैं और अल्लाह के एहसान का इनकार करते हैं? अल्लाह को छोड़कर उनको पूजते हैं जिनके हाथ में ना आसमानों से उन्हें कुछ भी रिस्क मिलता है, ना जमीन से, और ना ये काम वो कर ही सकते हैं। बस अल्लाह के लिए मिसालें ना घड़ो, अल्लाह जानता है तुम नहीं जानते। तो अल्लाह ताला के लिए वो इंसानों वाली मिसालें ना घड़ो, वो तो ऐसा बादशाह है जिसके लिए कोई मिसाल घड़ी नहीं जा सकती। तो मिसालों से अल्लाह ताला जो है वो शिर्क की हकीकत को खोल रहे हैं हम। इसी तरह एक और मिसाल आ रही है, आयत नंबर 75, दरबल्लाहु मसलन अब्दम ममलूकन ला यक़दिरु अला शैइन व मर रज़क़नाहु मिन्ना। अल्लाह एक मिसाल देता है, एक तो है गुलाम और जो दूसरे का ममलूक है, यानी गुलाम किसी की मलकियत में है और खुद कोई इख्तियार नहीं रखता, एक केस। दूसरा क्या है, दूसरा शख्स ऐसा है जिसे हमने अपनी तरफ से अच्छा रिस्क अता किया है, वो इसमें से खुले और छुपे खर्च करता है। बताओ क्या ये दोनों यकसा हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मगर अक्सर लोग सीधी बात को नहीं जानते, यानी अल्लाह की जात और एक एक बुत कैसे बराबर हो सकते हैं। फिर एक और मिसाल, वदरबल्लाहु मसला रजुलैनि अहदुहुमा अब अबकमु ला यक़दिरु अला शै।
अल्लाह एक और मिसाल देता है, दो आदमी हैं, एक गूंगा बहरा है, कोई काम नहीं कर सकता, अपने आका पर बोझ बना हुआ है, जिधर भी वो इसे भेजे कोई भला काम इससे बन ना आए। दूसरा शख्स ऐसा है कि इंसाफ का हुक्म देता है और खुद राह रास्त पर है। बताओ क्या ये दोनों बराबर हो सकते हैं? तो जैसे कि दूसरी मिसाल में भी हम यही देखते हैं कि अल्लाह ताला बाख्तियार मालिक है, और एक वो जिसको तुमने माबूद बना रखा है, जिसकी कोई हैसियत ही नहीं है। तो क्या ये दोनों बराबर हो सकते हैं? तो ये फिर दोनों मिसालें यही यानी कि शिर्क का ही इब्ताल कर रही हैं कि तुम्हारे शिर्क की हकीकत असल में ये है। अब वो जो ऊपर एक चीज मिस हो गई थी कि उन्होंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, मगर अक्सर लोग सीधी बात को नहीं मानते। अल्हम्दुलिल्लाह क्यों कहा गया? कि जब इनसे ये सवाल पूछे जाते हैं ना, बड़े नेचुरल से सवाल हैं जो अहले मक्का से पूछे जाते थे, तो ये भी उसके वो कहते थे हाँ दोनों बराबर नहीं हो सकते ना, तो उसके ऊपर कहते थे अल्हम्दुलिल्लाह, किसी बात को तो तुमने तस्लीम किया। और जमीन और आसमान के पोशीदा हकाइक का इल्म तो अल्लाह ही को है, और कयामत के बर्पा होने का मामला कुछ देर ना लेगा मगर बस इतनी ही जिसमें आदमी की पलक झपक जाए, बल्कि इससे भी कुछ कम। हकीकत ये है कि अल्लाह ताला सब कुछ कर सकता है। तो इतनी देर में, जितनी पलक झपकने की कितनी देर होती है, मैं सेकंड से भी कम का अरसा होता है, तो इतनी ही देर होगी कि कयामत की घड़ी पहुंच जाएगी और हमें पता भी नहीं चलेगा। वल्लाहु वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतूनि उम्महातिकुम ला तालमून शैआ। अल्लाह ने तुमको तुम्हारी माओ के पेटों से निकाला इस हालत में कि तुम कुछ नहीं जानते थे। इसने तुम्हें कान दिए, आंखें दी और सोचने समझने वाले दिल दिए ताकि तुम शुक्रगुजार बनो। यानी सेंस ऑर्गन्स दिए कि उनको उनका बेहतरीन इस्तेमाल करो, जिस तरह से एक इंसान को इस्तेमाल करना चाहिए, और अपने रब की मारिफत हासिल करो। फिर देखो उसने तुम्हें क्या क्या नेमतें दी हैं और फिर तुम उसके शुक्रगुजार बनो। अलम यरौ इला तैरी मुसख्खरातिन फी जव्विस समा। क्या इन लोगों ने कभी परिंदों को नहीं देखा कि फजाए आसमानी में किस तरह मुसख्खर हैं? अल्लाह के सिवा किसने इनको थाम रखा है? इसमें बहुत सारी निशानियां हैं इन लोगों के लिए जो ईमान लाते हैं। अल्लाह ने तुम्हारे वल्लाहु जअल लकुम मिन बुयूतिकुम सकनम व जअल लकुम मिन जुलूदिल अनआम, आयत नंबर 80। अल्लाह ने तुम्हारे लिए तुम्हारे घरों को जाए सुकून बनाया। इसने जानवरों की खालों से तुम्हारे लिए ऐसे मकान पैदा किए जिन्हें तुम सफर और कयाम दोनों हालतों में हल्का पाते हो। यानी ये जानवरों की खालें इस्तेमाल करके उनके टेंट्स बनाते थे, जो वैसे भी एक उनका कल्चर है कि टेंट्स के अंदर रहना। और बाकी दूसरी चीज में ये है कि जब सफर पे जाते हैं तो उन टेंट्स को साथ ले जाते हैं। इसने जानवरों के सूफ और ऊन और बालों से तुम्हारे लिए पहनने और बरतने की बहुत सारी चीजें पैदा कर दी। जिंदगी की मुकर्रर मुद्दतें मुकर्रर तक तुम्हारे काम आती हैं। इसने अपनी पैदा की हुई बहुत सी चीजों से तुम्हारे लिए साए का इंतजाम किया, पहाड़ों में तुम्हारे लिए पनाहगाहें बनाई, और तुम्हें ऐसी पोशाकें बख्शी जो तुम्हें गर्मी से बचाती हैं, यानी कि कॉटन की जो क्लॉथ होती है वो। और कुछ दूसरी पोशाकें जो आपस में जंग में तुम्हारी हिफाजत करती हैं। कौन सी? वो जो जिरा बख्तर होती है, जिरा जो होती है, जो जंग के दौरान पहनी जाती है। तो अल्लाह ताला ने जिरा बनाने का इल्म हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को अता फरमाया था। तो पहली दफा जिरा उन्होंने बनाई थी। तो ये अल्लाह ताला की तरफ से दिए गए इल्म की वजह से है। इसी तरह वो तुम पर अपनी नेमतों की तकमील करता है, शायद कि तुम फर्मा बरदार बनो। अब अगर ये लोग मुंह मोड़ते हैं तो ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम पर साफ साफ पैगाम में हक पहुंचा देने के सिवा कोई जिम्मेदारी नहीं है। ये अल्लाह के एहसान को पहचानते हैं फिर इसका इनकार करते हैं। इनमें बेशतर लोग ऐसे हैं जो हक को मानने के लिए तैयार नहीं। यानी कि सब चीजें तुम पूरा दिन दिन रात इस्तेमाल करते हो, और ये तुम्हारे रब की तखलीक है और उसी ने तुम्हें दी है, और तुम उसी का इनकार करते हो और फिर उसी के साथ शरीक ठहरा लेते हो। क्यों? क्योंकि तुम वो जो आंख कान और दिल अल्लाह ताला ने दिए ना, वो सही से इस्तेमाल नहीं कर रहे। यौमा नबअतु मिन कुल्ली उम्मतिन शहीदा। अब आयत नंबर 84 से 90 तक, यानी रसूल इत्माम हुज्जत का आखिरी जरिया है। इसमें इसमें ये वाला मजमून आएगा। इन्हें कुछ होश भी है उस रोज क्या बीतेगी जब हम हर उम्मत में से एक गवाह खड़ा करेंगे, और फिर काफिरों को ना हुज्जतें पेश करने का मौका दिया जाएगा और ना ही उनसे तौबा व इस्तगफार का मुतालबा ही किया जाएगा। यानी कियामत के दिन की बात आ रही है कि जो मुजरिम है उन्हें सफाई पेश करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। क्यों? क्योंकि देखिए, सफाई पेश करने की जरूरत तो उस वक्त होती है ना जब कोई एविडेंस ना हो उनके अगेंस्ट, तो इतने एविडेंसेस होंगे कि जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि कोई सफाई उनसे ली जाए। जालिम लोग जब एक दफा अजाब देख लेंगे तो उसके बाद ना उनके अजाब में कोई तखफीफ की जाएगी, ना उन्हें एक लम्हे भर की मोहलत दी जाएगी। जब वो लोग जिन्होंने दुनिया में शिर्क किया था अपने ठहराए हुए शरीकों को देखेंगे तो कहेंगे, ऐ परवरदिगार, यही है वो शरीक जिन्होंने
जिन्हें हमने तुझे छोड़कर पुकारा था। इस पर उनके वो माबूद साफ जवाब देंगे, तुम झूठे हो, यानी वो इनकार कर देंगे, नहीं तुम नहीं हमें पुकारते थे। इस वक्त ये सब अल्लाह के आगे झुक जाएंगे और उनकी वो सारे झूठ रफू चक्कर हो जाएंगे जो ये दुनिया में करते रहे थे, ये घड़ते रहे थे। जिन लोगों ने खुद कुफर की राह अख्तियार की और दूसरों को अल्लाह की राह से रोका, उन्हें हम अजाब पर अजाब देंगे। यानी फिर वही वाली बात कि खुद भी नहीं आए अल्लाह के रास्ते पे, दूसरों को भी रोका तो डबल अजाब, उस फसाद के बदले में जो ये दुनिया में करते रहे हैं। वयौम यबअसु फी कुल्ली उम्मतिन शहीदन अलैहिम मिन अनफुसिहिम वजि'ना बिका शहीदा। ऊपर बात हुई ना कि हम हर कौम में से, हर उम्मत में से एक गवाह खड़ा करेंगे। वो गवाह कौन होगा? वो पहला गवाह नबी होगा, जो जो उस तरफ उस उम्मत के ऊपर मबूस हुआ होगा। अब ये वाली आयत देखिए कि जब हम हर उम्मत में से खुद उसी के अंदर से एक गवाह उठा खड़ा करेंगे जो उसके मुकाबला में शहादत देगा। क्या शहादत? एक शहादत तो नबी से ली जाएगी ना, कि उन्होंने वही पहुंचा दी पूरे तरीके से, ये शहादत उनसे ली जाएगी और जाहिर है कि ये शहादत तो हक है, ये तो पहुंचा दी। उसके बाद फिर उम्मत से उनके बिहाफ पे ली जाएगी कि आप तो आपको तो अल्लाह ताला ने उठा दिया, ये जिम्मेदारी आप अपनी उम्मत को देकर आए थे, तो क्या आपकी उम्मत ने भी इस जिम्मेदारी को निभाया? तो हम क्या जवाब देंगे? देखिए, खुलफाए राशिदीन के दौर तक तो शायद वो ये क्लेम कर लें कि हाँ हमने पहुंचाया, उसके बाद के लोग भी शायद क्लेम कर ले, लेकिन उसके बाद के लोग क्या कहेंगे कि क्या हमने क्या किया? तो फिर क्या रसूल की शहादत हमारे हक में हो सकेगी जब सारे एविडेंसेस ही हमारे खिलाफ होंगे? जैसे ऊपर बात आई कि उनको तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सफाइयां पेश करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सारे एविडेंसेस खिलाफ हो जाएंगे। तो कितनी ये अहम रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो हमारे ऊपर है और हमने इसको अदा करना है। जो उनके मुकाबले में शहादत देगा, और इन लोगों के मुकाबले में शहादत देने के लिए हम तुमको लाएंगे। हमने ये किताब तुम पर नाजिल कर दी है, यानी किताब खुद एक इत्माम हुज्जत है जो नाजिल हो गई है। वो हर चीज की साफ साफ वजाहत करने वाली है और हदायत और रहमत और बशारत है उन लोगों के लिए जिन्होंने सरे तस्लीम खम कर दिया। व औफू बि अहदिल्लाह, यहाँ पे 91 से लेके 95 तक, यहाँ पे अचानक से खिताब जो है वो यहूदियों से शुरू हो गया। और उसकी वजह जो है वो क्या है वो अभी हम देखते हैं। वअौफू बिअहदिल्लाहि इदा अहदतुम वला तनकुजुल ईमान अबादा तौकीदिहा वक़द जअलतुकुमुल्लाहु अलैहिम कफीला। जब अहद की बात वो बनी इसराइल, या बनी इसराइल उस्कुरू नेमती अल्लती अनअमतु अलैकुम ऊफू बिअहदी औफू बिअहदी ऊफी बिअहदिकुम। तो वो उसी वाली वही वाली तकरीबन एक मजमून आ रहा है यहाँ पर। अल्लाह अदल और एहसान और सिला रहमी का हुक्म देता है और बदी और बेहयाई और जुल्म ज्यादती से मना करता है। वो तुम्हें नसीहत करता है ताकि तुम सबक लो। अब यहाँ से शुरू होगा। अल्लाह के अहद को पूरा करो जबकि उस तुमने इससे कोई अहद बांधा हो, और अपनी कस्में पुख्ता करने के बाद तोड़ ना डालो जबकि तुम अल्लाह को अपने ऊपर गवाह बना चुके हो। अल्लाह तुम्हारे सब अफाल से बाखबर है। वला तकूनु कल्लती नक़दत गज़लहा मिन बादी कुव्वतिन अनकासा। तुम्हारी हालत उस औरत की सी ना हो जाए जिसने आप ही मेहनत से सूत काता और फिर आप ही इसके टुकड़े टुकड़े कर डाले। ये वैसे तो कॉन्टेक्स्ट में आयत है, लेकिन एक आयत का एक खास कॉन्टेक्स्ट होता है जिसमें हमने उसे समझना होता है, और एक उसका जनरल मीनिंग भी होता है जिसमें हम उसको समझ सकते हैं। यानी पूरी जिंदगी एक शख्स अ, अच्छे काम करता रहा, ईमान की रविश पे चलता रहा, लेकिन कोई आखिर में जाके इस तरह की बात हो गई कि उसके सारे अमाल जाया हो गए। उसकी मिसाल कैसी होगी उस औरत की सी जो पूरी मेहनत से पूरा दिन सूत काटती है चरखे पे और फिर खुद ही उसके टुकड़े कर देती है। तुम अपनी कस्मों को आपस के मामलात में मकरो फरेब का हथियार ना बन सॉरी तुम अपनी कस्मों को आपस के मामलात में मकरो फरेब का हथियार बनाते हो ताकि एक कौम दूसरी कौम से बढ़कर फायदे हासिल करे। हालांकि अल्लाह इस ऐदो पैमान के जरिए तुमको आजमाइश में डालता है, और जरूर क़यामत के रोज तुम्हारे तमाम इख्तलाफात की हकीकत तुम पर खोल देगा। अब यहाँ पे ना, जो यहूद से अल्लाह ताला ने अहद लिया था कि तौरात पर अमल करना है, और तौरात पर अमल करने का मतलब ये था कि उसमें आखिरी नबी के होने की आने की बशारतें भी मौजूद थी। तो उस तवस्सुस से उन्होंने आखिरी नबी की तायीद भी करनी थी, उनका साथ भी देना था, लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने इस अहद को तोड़ा। और ये जो है बात है ना, एक दूसरे की कौमों से बढ़कर तुम फायदे हासिल करते हो। अब मुशरिकीन मक्का जो है, क्योंकि जैसे वो पहले बात हुई कि इनके आपस में रवाबित तो थे, ये जाते थे मदीना और उनसे बात करते थे कि हमारे यहाँ एक शख्स है जिसने नबूवत का दावा किया है, तो क्या ये सही बात है? तो मुशरिकीन मक्का को ये लोग कस्में खा खा के यकीन दिलाते थे कि ये जो नया दीन तुम्हारे यहाँ प्रेजेंट
किया है किसी ने, ये अल्लाह के दीन के खिलाफ है। और हमारी किताबों में तो इसकी कोई दलील है ही नहीं। और क्यों करते थे वो ये सारा कुछ? हसद की वजह से, ताकि कि ये जो नई उम्मत है ये उनके ऊपर बाजी ना ले जाए। तो अल्लाह ताला इस चीज का फैसला कयामत के रोज करेगा कि जो जो ये छुपाते रहे हैं और जो जिस तरह से ये लोगों को गुमराह करते रहे हैं। तो वो तुम सबको एक दिन, अगर अल्लाह की मशीयत होती तो वो तुम सबको एक ही उम्मत बना देता, मगर वो जिसे चाहता है गुमराही में डालता है और जिसे चाहता है राह रास्त दिखा देता है। और जरूर तुमसे तुम्हारे अमाल की बासपुरस होकर रहेगी। वला तत्तखिजू ऐमानकुम दखलम बैनकुम फतजिल फतजिल कदम कदम बाद सबूतिहा वतजूकुस्सू। तुम अपने कस्मों को आपस में एक दूसरे को धोखा देने का जरिया ना बनाओ। कहीं ऐसा ना हो कि कोई कदम जमने के बाद उखड़ जाए और तुम इस जुर्म की पादाश में कि तुमने लोगों को अल्लाह की राह से रोका, बुरा नतीजा देखो और सजा भुगतो। यानी ऐसा ना हो कि कोई शख्स इस्लाम के अंदर दाखिल होने की पूरी तैयारी कर चुका हो, लेकिन वो ये तुम्हारे उसके ऊपर करने, यहूद के बहकाने के ऊपर कि नहीं ये दीन सही नहीं है, वो अपने मतलब वो अपना डिसीजन चेंज कर ले। ये तो इस कॉन्टेक्स्ट में आएगी। और असल में अगर हम इसको जनरलाइज कॉन्टेक्स्ट में देखें इस आयत को, तो मुसलमानों को भी इस बात की एक तरह से तंबीह की जा रही है कि बहुत सारे लोग हैं जो इस्लाम में दाखिल होना चाहते हैं। तो जो भी इस्लाम में दाखिल होगा उसमें से कितने परसेंट होंगे जो किताब पढ़ के दाखिल होंगे, कुरान पढ़ के दाखिल होंगे? ज्यादातर को तो रोल मॉडलिंग ही मुतासिर करेगी। तो तुम्हारी रोल मॉडलिंग ऐसी नहीं होनी चाहिए कि तुम आपस में धोखे दे रहे हो, एक दूसरे को खयानतें कर रहे हो, ताकि लोग देखें कि, और तुम अपने दीन के क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव भी हो, तो जो चाहे भी कि इस दीन में दाखिल होना चाहे वो तुम्हारा किरदार देख के पलट जाए। अल्लाह की आयत को थोड़े से फायदे के बदले ना बेच डालो। जो कुछ अल्लाह के पास है वो तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर है अगर तुम जानो। आयत नंबर 96 से 105। अब कुछ एतराजात हैं इनके, कुरैश मक्का के, उनके जवाबात आ रहे हैं। मा इंदकुम यनफदु व मा इंदल्लाहि बाक। जो कुछ तुम्हारे पास है वो खर्च हो जाने वाला है। यानी जो तुम्हारे पास मालो मता है, जो सलाहियतें हैं, जो सेहत है, जो वक्त है, वो खर्च हो वाला है। और जो कुछ अल्लाह के पास है वो बाकी रहने वाला है। और हम जरूर सब्र से काम लेने वालों को उनके अजर और उनके बेहतरीन उनके अजर उनके बेहतरीन अमाल के मुताबिक देंगे। जो शख्स भी नेक अमल करेगा, ख्वाह वो मर्द हो या औरत, बशर्ते कि वो मोमिन हो, इसे हम दुनिया में पाकीज़ा जिंदगी बसर करवाएंगे। यानी हयात फलनुहयियन्नहु हयात तय्यबा वला नुजजियन्नहुम अजरहुम बि अहसनी मा कानू यामलून। आयत नंबर 97। हम इसे दुनिया में पाकीज़ा जिंदगी बसर करवाएंगे और ऐसे लोगों को इनके अजर उनके बेहतरीन अमाल के मुताबिक बख्शेंगे। तो क्या है कि पाकीज़ा जिंदगी बसर करवाने का मतलब ये है कि वो जो हमने पहले बात की, पहले पीछे गुजरा, कि वो लोग जो खालिस हो जाते हैं, अल्लाह ताला उनको खालिस कर लेता है अपने लिए। तो ऐसे लोगों की जिंदगी फिर अल्लाह ताला उनको दे देता है। फ़इज़ा क़रअतल क़ुरआन फ़स्तइज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। फिर जब तुम कुरान पढ़ने लगो तो शैतान रजीम यानी शैतान मरदूद से खुदा की पनाह मांग लिया करो। उसे उन लोगों पर तसल्लुत हासिल नहीं होता जो ईमान लाते और अपने रब पर भरोसा करते हैं। इसका जोर तो इन्हीं लोगों पर चलता है जो इसको अपना सरप्रस्त बनाते हैं और इसके बहकाने से शिफ्ट करते हैं। तो ये जो आगे एतराजात आ रहे हैं ना, उसकी तमहीद के तौर पर ये आयत आई है कि दावत दीन में, क्योंकि दावत जो दी जाती है वो कुरान पढ़ के ही, यानी कुरान सुनाकर और उसको आगे फैलाकर ही दी जाती है। तो इसमें क्या है कि जो फैलाने वाला है जाहिर है, वो उसके ऊपर भी शैतान हमला करेगा, जो सुनने वाला है उसके ऊपर भी शैतान हमला करेगा। तो अल्लाह ताला ये तरीका बता रहे हैं कि उससे पहले तुम अल्लाह ताला की मदद मांग लिया करो, शैतान मरदूद से पनाह मांग लिया करो, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लिया करो। अच्छा जी, अब एक और मिसाल आ रही है क्योंकि ऊपर यहूद की मिसाल गुजरी है, तो उसके कॉन्टेक्स्ट में ही आयत नंबर 101। व इदा बदलना आयतम मकान आया। और जब हम एक आयत की जगह दूसरी आयत नाजिल करते हैं तो अल्लाह बेहतर जानता है कि वो क्या नाजिल करे। तो ये लोग कहते हैं कि तुम ये कुरान खुद गढ़ते हो। असल बात यह है कि इनमें से अक्सर लोग हकीकत से नावाकिफ हैं। इनसे कहो इसे तो रूहुल कुदस ने ठीक ठीक मेरे रब की तरफ बतदरीज नाजिल किया है। क्या ईमान लाने वाले
ایمان لانے والے کے ایمان کو پختہ کرے، اور فرمانبرداروں کو زندگی کے معاملات میں سیدھی راہ دکھائے اور انہیں فلاح و سعادت کی خوشخبری دے۔ تو پہلے اعتراض کیا تھا کہ اگر تورات بھی آپ کے رب، ہمارے رب کی طرف سے آئی ہے، اور باقی کی انجیل بھی وہیں سے آئی ہے، تو قرآن لانے کی ضرورت کیا تھی؟ تو اس کا جواب آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے نازل کرتا ہے۔ اور پھر اس کے اوپر انہوں نے یہ بھی اعتراض کیا کہ یہ قرآن کیونکہ بتدریج وہی نازل ہو رہی تھی، ایک ہی دفعہ تو ساری کتاب نہیں آ گئی، آہستہ آہستہ احکامات آتے رہے، تو اس کے اوپر بھی یہ کہتے تھے کہ کیونکہ آہستہ آہستہ احکامات آ رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود گھڑ رہے ہیں، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو وہ پتھر کی تختیاں کوہ طور پر دے دی گئی تھی ایک ہی دفعہ، شریعت کے احکامات جس کے اندر موجود تھے، لیکن جو قرآن اترا ہے وہ بتدریجن اترا ہے، تو اس میں نا ان کو اعتراض تھا، یہ چیز انہوں نے اس میں بدل دی کہ اس کا مطلب ہے کہ یہ خود گھاڑ رہے ہیں۔ تو اب یہ ہے کہ آہستہ آہستہ آنے کی جو حکمت تھی وہ یہ تھی کہ اتنی بڑی کتاب ایک ہی دفعہ نازل ہو جاتی تو سمجھ میں بھی نہ آتی، اور پھر یہ ہے کہ حالات کے مطابق، جس طرح کے حالات تھے اسی حالات کے مطابق قرآن نازل ہو رہا تھا، یعنی جو اس دور کا تقاضا تھا اس تقاضے کو میٹ کرنے کے لیے ہو رہا تھا۔ اور پورا دور کس چیز کا چل رہا تھا کہ دین کو کس طرح سے غالب کیا جائے، اللہ تعالیٰ کے دین کو قائم کس طرح سے کیا جائے، تو اس کا انسٹرکشن مینیول ساتھ ساتھ آ رہا تھا جیسے جیسے حالات بدل رہے تھے، کیونکہ ظاہر ہے انقلابی تحریکوں میں وقت ایک جیسا تو نہیں رہتا، حالات ایک جیسے تو نہیں رہتے، وہ تو بدلتے ہیں، پھر اس طرح میں لوگوں کے اوپر سختیاں آتی ہیں، پھر ان کو تسلی دینے کی ضرورت ہوتی ہے، پھر باقی لوگ جو ظلم کر رہے ہوتے ہیں ان کو تنبیہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس طرح سے یہ ساتھ ساتھ آ رہے تھے، پھر مشرکین بار بار سوالات پوچھتے تھے، پھر ان کے سوالات کے جواب آتے تھے، پھر وہ اعتراضات اٹھاتے تھے، پھر اعتراضات کے جواب آتے تھے، تو اس طریقے سے یہ قرآن نازل ہوا۔ لسان الذی یلحدون الیہ اعجمی وہذا لسان عربی مبین، ہمیں معلوم ہے یہ لوگ تمہارے متعلق کہتے ہیں کہ اس شخص کو ایک آدمی سکھاتا پڑھاتا ہے، حالانکہ ان کا اشارہ جس آدمی کی طرف ہے اس کی زبان اجمی ہے اور یہ صاف عربی زبان میں ہے۔ یہ بھی ان کا ایک اعتراض کہ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ الزام لگاتے ہیں خود قرآن گھڑتے ہیں، تو پھر ان کو یہ ہوا کہ اچھا نہیں یہ تو امی ہے، یہ کیسے قرآن گھڑیں گے، ایک اور بہانہ تلاش کیا، نہیں انہوں نے کوئی رومی غلام رکھا ہوا ہے، رومی یعنی کہ عیسائی روم، کیونکہ وہ کرسچن سے سارے کے سارے، انہوں نے وہ کوئی غلام رکھا ہوا ہے، وہ آ کے ان کو سکھاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم جس کا ذکر کر رہے ہو نا اس کی زبان عربی ہے ہی نہیں، اس کی زبان تو کچھ اور ہے، غیر عربی ہے وہ، اور یہ جو قرآن ہے یہ تو صاف عربی زبان میں ہے، اور تم لوگوں کا خاصہ ہے زبان دانی، تم تو بڑے اچھے طریقے سے پہچانتے بھی ہو اس کو۔ ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ لا یہدیہم اللہ ولہم عذاب علیم، حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی آیات کو نہیں مانتے، اللہ کبھی ان کو صحیح بات تک پہنچنے کی توفیق نہیں دیتا، ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے، یعنی جنہوں نے پہلے یہ روش اختیار کر لی ہے کہ ہم نے تو مان کے ہی نہیں دینا، تو ان کو پھر صحیح حقیقت کبھی پتہ نہیں چلتی، بلکہ جھوٹ جو وہ گھڑ رہے ہیں، جو اللہ کی آیات کو نہیں مانتے، وہی خود حقیقت میں جھوٹے ہیں۔ اب آیت نمبر 106، من کفر باللہ من بعد ایمانی، یہاں سے لے کے اور آخر تک جو مظلوم مسلمان ہیں ان کو صبر و استقامت کی، آخر تک نہیں ہے، 111 تک ہے، 111 تک، ان کو صبر و استقامت کے اوپر یعنی جم کے رہنے کی تاکید کی جا رہی ہے۔ جو شخص ایمان لانے کے بعد کفر کرے، وہ اگر مجبور کیا گیا ہو اور دل اس کا ایمان پر مطمئن ہو تب تو ٹھیک ہے، مگر جس نے دل کی رضامندی سے کفر کو قبول کیا اس پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہے اور ایسے لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یعنی مسلمانوں کی حالت ایسی تھی کہ ان کو بار بار مجبور کیا جا رہا تھا تشدد کر کر کے کہ اپنا دین بدلو، واپس اسی دین کے اندر آؤ، تو اس میں ایک کنڈیشن دی جا رہی ہے کہ جان بچانے کی خاطر، جیسے پہلے بھی آیا کہ جان بچانے کی خاطر جب یہ ڈر ہو کہ اب موت آ جائے گی تو حرام بھی کھا سکتے ہیں، لیکن نیت نہیں، یہ نہیں ہونی چاہیے کہ اب میں نے چیک کرنا ہے کہ سور کا گوشت کا ٹیسٹ کیسا ہوتا ہے، نہیں یہ نہیں، یہ نیت نہیں ہے۔ تو یہاں پہ بھی یہ ہے کہ اگر تو جان کے اوپر بات آ گئی ہے کہ موت کے قریب آ گئے ہو تو کچھ ایسی بات کہہ سکتے ہو کہ یعنی کچھ کوئی کلمات کفر ادا کر کے اپنی جان بچا سکتے ہو، لیکن دل کے اندر دل مطمئن ہونا چاہیے ایمان کے اوپر، ایمان دل میں مضبوط ہونا چاہیے، لیکن اگر کوئی جان بوجھ کے یہ حرکت کرے گا تو وہ مرتد ہو گیا، اور مرتد کی سزا ہمارے ہاں کیا ہے ہماری شریعت میں کہ اس کو قتل کیا جائے، یہ تو دنیا کی سزا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آخرت میں ان کے لیے عذاب بہت بڑا عذاب ہے، یہ اس لیے کہ انہوں نے آخرت کے مقابلہ میں دنیا کی زندگی کو پسند کیا، یعنی جو جو چیز مطلوب ہے، جو آئیڈیل سچویشن ہے وہ تو وہی ہے۔ دیکھیں جو اسلام کے پہلے شہید ہیں نا وہ حضرت سمیہ ہیں اور حضرت یاسر ہیں،
तो ये एक फैमिली थी छोटी सी, मियाँ बीवी दोनों, और उनका बेटे थे हजरत अम्मार बिन जासिर, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब में से हैं, काफी करीबी। तो अबू जहल ने इतना इनको तंग किया, इतना तंग किया कि यानी इतना तशद्दुद किया कि वो थक गया तशद्दुद कर करके, और आखिर में उसने कहा कि एक दफा ही कह दो कि हमने मोहम्मद के दीन से कुफर किया। तो उन्होंने कहा नहीं, तुम हमारी बेशक जान ले लो, हम ये नहीं कहेंगे। अब उसमें क्या हुआ कि तीनों को बांधा हुआ था, तो हजरत सुमैया को आंखों के सामने, मतलब फैमिली के सामने मारा गया, और बहुत बुरे तरीके से। फिर उनके जो फादर थे हजरत यासिर रजी अल्लाह अन, उनके तो जो हाथ हैं और पाँव हैं वो ऊँटों के साथ बंधवाए गए, और ऊँटों को मुखालिफ सिमतों में दौड़ाया गया, इस तरीके से। तो फिर इस सीन को देख के हजरत अम्मार बिन यासिर जो थे, उन्होंने कोई इस तरह की बात कर ली थी कि अपनी जान को बचाने के लिए, तो अबू जहल ने उनको छोड़ दिया था फिर। लेकिन वो इतना पछताए इसके बाद कि उन्होंने अपने आप को एक सतून के साथ बांध लिया था कि जब तक रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे नहीं जहां से खोलेंगे, मैं नहीं जाऊंगा यहाँ पे, यहाँ से नहीं जाऊंगा। तो फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए हैं, उन्होंने खोला है, उनका अम्मार जान बचाने के लिए अगर तुमने ये किया है तो इसकी रुख्सत है अल्लाह ताला के यहाँ। लेकिन आप देखिए कि वो जो आइडियल सिचुएशन थी वो तो उनके पेरेंट्स ने अचीव की कि नहीं, तुम जो मर्जी कर लो, हम तो जिस जो जो ईमान जिसके ऊपर, जिस चीज के ऊपर हम ईमान ले आए, अब तुम जो मर्जी कर लो, हम उससे हटने वाले नहीं है। अल्लाह का कायदा है कि वो इन लोगों को राह निजात नहीं दिखाता जो इसकी नेमत का कुफरान करें। ये वो लोग हैं जिनके दिलों और कानों और आंखों पर अल्लाह ने मोहर लगा दी है। देखिए, ये वही रिसेप्टिव ऑर्गन्स, बार बार इनका जिक्र आता है कि इनको इस्तेमाल करो, आंखें खोलो, कान खोल के चीजें सुनो, दिल को साफ करो, उसके अंदर जो भी तासुब हैं तुम्हारे पहले के मौजूद, पहले के तासुब होते हैं ना, नहीं ये चीज ठीक है फिर भी कुरान सुन लेते हैं, कोई बात नहीं, नहीं ये नहीं, उसको साफ करो, तब जाके तुम्हें समझ में आएगी कि बात क्या है। ये गफलत में डूब चुके हैं, और ये गफलत में डूब चुके हैं, जरूर है कि आखिरत में यही खसारे में रहें, बखलाफ इसके कि जिन लोगों का हाल ये है कि जब ईमान लाने की वजह से वो सताए गए, तो उन्होंने घर बार छोड़ दिए, हिजरत की राह खुदा में सख्तियां झेली और सब्र से काम लिया, उनके लिए यकीनन तेरा रब गफूर और रहीम है। यौम ताती कुल्लु नफ्सिन तुजादिलु अन नफ्सिहा व तुवफ्फा कुल्लु नफ्सिन मा अमिलत व हुम ला युज़लमून। जबकि हर मुतनफ़्फ़िस अपने ही बचाव की फिक्र में लगा होगा, हर एक को इसके किए का पूरा पूरा बदला दिया जाएगा, और किसी के ऊपर जरा बराबर जुल्म ना होगा। अब आयत नंबर 112 से लेके तो 124 तक, ये कुरैश के लिए एक मिसाल दी जा रही है, एक बस्ती की मिसाल। वदरब अल्लाहु मसलन क़रियतन कानत आमिनतम मुतमइन्नतन यातीहा रिज़्कुहा रगदा। अल्लाह एक बस्ती की मिसाल देता है, वो अमन और इत्मीनान की जिंदगी बसर कर रही थी, और हर तरफ से इसको बफरागत रिज्क पहुंच रहा था, कि उसने अल्लाह की नेमतों का कुफरान करना शुरू कर दिया। तब अल्लाह ने इसके बाशिंदों को उनके करतूतों का ये मजा चखाया कि भूख और खौफ की मुसीबतें इनके ऊपर छा गईं। उनके पास इनकी कौम में से एक रसूल आया, मगर उन्होंने इसको झुटला दिया, आखिरकार अजाब में उनको आ लिया, जबकि वो जालिम हो चुके थे। तो हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास का कौल है कि यहाँ मक्के का नाम नहीं लिया गया, लेकिन मिसाल मक्का की ही दी गई है, और उस तफसीर की रूह से जो उन्होंने की है कि भूख और खौफ की मुसीबत यहाँ पर छा गई थी, और कहत आ गया था मक्का के ऊपर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत के बाद, जो काफी टाइम तक रहा भी था। बस ऐ लोगो, अल्लाह ने जो कुछ हलाल और पाकीज़ा रिज़्क तुमको बख्शा है, इसे खाओ और अल्लाह के एहसान का शुक्र अदा करो, अगर तुम वाकई उसकी बंदगी करने वाले हो। अल्लाह ने जो कुछ तुम पर हराम किया है वो है मुर्दार और खून और सूअर का गोश्त, और वो जानवर जिन पर अल्लाह के सिवा किसी और का नाम लिया गया हो। मदनी सूरतों में हमने पढ़ा था ना कि जिसका जिक्र पहले गुजर चुका, तो वो मक्की सूरत थी उससे पहले, तो ये देखिए मक्की सूरत में इसका जिक्र आ चुका है कि जो जो चीजें हराम है। अलबत्ता वही वाले अहकामात दोबारा, भूख से मजबूर और बेकरार होकर अगर कोई इन चीजों को खा ले बगैर इसके कि वो कानून इलाही की खिलाफ वर्जी का ख्वाहिशमंद हो, या हद जरूरत से तजावुज का मुर्तकिब हो, तो अल्लाह यकीनन माफ करने वाला और रहम फरमाने वाला है। और ये जो तुम्हारी जुबानें झूठे अहकाम लगाया करती है ना कि ये चीज हलाल है और वो हराम, तो इस तरह के हुक्म लगा कर अल्लाह पर झूठ ना बांधो। जो लोग अल्लाह पर झूठी इफ्तरा बांधते हैं वो हरगिज फलाह नहीं पाया करते। दुनिया की ऐश चंद रोजा है, आखिरकार इनके लिए सख्त दर्दनाक सजा है। वालल्लज़ीना हादू हर्रमना मा क़ससना अलैहिम मिन क़ब्ल। वो चीजें वो चीजें हमने खास तौर पर यहूदियों के लिए हराम की थी, जिनका जिक्र इससे पहले हम तुमसे कर चुके हैं, और ये इन पर हमारा जुल्म ना था। वो कौन सी चीजें थी? वो नाखून वाले जानवर और चर्बी, इल्ला ये कि वो आंतों के साथ लगी हुई हो, या ऐसी ऐसी सिचुएशन हो जहाँ पे उसको अलग ही ना किया जा सकता हो गोश्त से।
वो फिर उनके लिए जायज थी, बना अदरवाइज नहीं थी। ये इन पर हमारा जुल्म ना था, बल्कि इनका अपना ही जुल्म था जो ये अपने ऊपर कर रहे थे। अलबत्ता जिन लोगों ने जहालत की बिना पर बुरा अमल किया, फिर तौबा करके अपने अमल की इस्लाह कर दी, तो यकीनन तौबा और इस्लाह के बाद तेरा रब उनके लिए गफूर रहीम है। इन्ना इब्राहीम काना उम्मतन क़ानितन लिल्लाहि हनीफा वलम यकु मिनल मुशरिकीन। आयत नंबर 120। वाकया ये है कि इब्राहिम अपनी जात में एक पूरी उम्मत था, अल्लाह का मतीउ फरमान और यकसू था, वो कभी मुशरिक ना था, अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करने वाला था। अल्लाह ने इसको मुंतखब कर लिया और सीधा रास्ता दिखाया, दुनिया में इसको भलाई दी और आखिरत में वो यकीनन सालिहीन में से होगा। ये बात क्यों आई? क्योंकि मुशरिकीन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के नाम को बतौर सनद इस्तेमाल करते थे और अपनी बिदात को जो उन्होंने खुद इजाद कर ली थी उनका नाम लेके सपोर्ट करते थे। तो यहाँ पे उनके उस ख्यालात की नफी की जा रही है। फिर हमने तुम्हारी तरफ ये वही भेजी कि यकसू होकर इब्राहिम के तरीके की पैरवी करो। कौन हो तुम? किसकी तरफ? अहले मक्का तुम्हारी तरफ। और वो मुशरिकों में से ना था, यानी कि इब्राहिम के तरीके की अगर तुमने पैरवी करनी है सही तरीके से, बिदात को छोड़ के, तो अब किसका तरीका इख्तियार करो? इब्राहिम अलैहिस्सलाम का। और वो तरीका कौन सा है? जो इस किताब में तुम्हें बताया जाएगा। रहा सब, तो वो हमने उन लोगों पर मुसल्लत किया था जिन्होंने उनके अहकाम में इख्तलाफ किया। यकीनन तेरा रब क़यामत के रोज उन सब बातों का फैसला कर देगा जिसमें वो इख्तलाफ करते रहे हैं। तो ये जो सब का कानून था ना, वो हफ्ते वाले दिन की जो पाबंदी करनी थी, ये हजरत इब्राहिम पर नहीं था। हजरत इब्राहिम तो बहुत पहले हैं यहूद से, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत में वो सब का कानून था। तो अल्लाह ताला ये कह रहे हैं कि वो इब्राहिम पर नहीं था बल्कि यहूद पर था। उदू इला सबीलिक रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना। आयत नंबर 125, यहाँ से सूरत का कंक्लूजन शुरू हो रहा है 125 से 128 तक। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने रब के रास्ते की तरफ दावत दो। कैसे? हिकमत और उम्दा नसीहत के साथ, यानी दलाइल के साथ, जैसे अल्लाह ताला दलाइल देते हैं, जाहिर है यही दावत देनी है ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कुरान ही फैलाना है। और उम्दा नसीहत कौन सी है? मोइज़तुल हसना कहते हैं इसको, यानी शफकत भरा अंदाज, ऐसी नसीहत जो दिल को नरम कर जाए। इसके साथ बात करो, लोगों से मुबाहिसा करो इस तरीका पर जो बेहतरीन हो, यानी बिटर किस्म का आर्ग्यूमेंट नहीं करना, लोगों को रागिब करना है दीन की तरफ। तुम्हारा रब ही ज्यादा बेहतर जानता है कि कौन इसकी राह से भटका हुआ है और कौन राह रास्त पर है। व इन आकबतुम फआकिबू बिमिथली मा उकिबतुम बिही। और अगर तुम लोग बदला ले लो तो बस उसी कदर ले लो जिस कदर तुम पर ज्यादती की गई है, लेकिन अगर तुम सब्र करो तो यकीनन ये सब्र करने वालों के हक में बेहतर है। यानी दीन की दावत, क्योंकि मक्का में है ना, तो मक्का में ईंट का जवाब पत्थर से दे तो सकते थे, लेकिन नहीं देने की उसकी इजाजत नहीं थी, ताकि दीन की दावत का काम पूरा हो सके। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वस्बिर मा सब्रुका इल्ला बिल्लाहि वला तहज़न अलैहिम। ए नबी, सब्र से काम लिए जाओ, तुम्हारा ये सब्र अल्लाह ही की तौफीक से है। इन लोगों की हरकत पर रंज ना करो और ना इनकी चालबाजियों पर तंग हो। इन्नल्लाह मअल्लज़ीना तक़ू वल्लज़ीना हुम मुहसिनून। अल्लाह उन लोगों के साथ है जो तकवा से काम लेते हैं और एहसान पर अमल करते हैं। यानी जिसके साथ अल्लाह ताला हो, फिर उसको किसी और सहारे की जरूरत नहीं रहती। लेकिन अल्लाह किन के साथ होता है? जो तकवा करते हैं और एहसान की रविश इख्तियार करते हैं। यहाँ पे हमारा पारा अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया। कल इंशाल्लाह 15वां पारा और नई सूरत स्टार्ट करेंगे। अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतस समीउद दुआ। अल्लाह ताला आप सबका इस महफिल में आना बैठना कबूल करे और हम सबको अपनी किताब के साथ इस तरह से जोड़ ले कि हम इससे बेहतरीन रहनुमाई अखज़ करें। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।